श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की प्रथम खंड की अनुक्रमणिका विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, तृतीय विचार, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार का प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, तृतीय विचार, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशान्तं सुमुखम् दीर्घचारु चतुर्भुजम् समानकर्णविन्यस्त स्फुरन्मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्साङ्गश्रीनिकेतनम् शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम् नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभ प्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रांगद्युदं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षणम् सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनो दधत वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बो फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि तुम भक्तन के हितकारी, गाइए। हरि तुम भक्तन के हितकारी, कृष्ण तुम भक्तन, गाइए, भक्तन के हितकारी। प्रहलाद भगत हिरण्याकश्यपु ने, प्रहलाद भगत हिरण्याकश्यपु ने कष्ट दियो जब भारी।
नग दुष्ट के पंथ चुड़ावन कारण, ढोड़े नक से देह बिगारी, हरि तुम भक्तन के हितकारी। ध्रुव ने वन में कीनी तपस्या, मत वचन ही अकारी, दरस दिखाए परम पद दीन्हा, चक्र सुदर्शन धारी, हरि तुम भक्तन के हितकारी। जब गजराज राधन कीन्हो, हरि नाम उचारी, गज के फंद छुड़ावन कारण, छोड़े गरुड़ सवारी, भक्तन के हितकारी। राम तुम भक्तन के हितकारी, शिव तुम भक्तन के हितकारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड में इस समय हम पुरंजन उपाख्यान की कथा सुना रहे हैं। राजा प्राचीन बरही को देवर्षि नारद जो है सकाम कर्मों से पशु वध से विरक्त करने के लिए यह जो है एक आध्यात्मिक रूपक में प्रयोग कर जो कथा सुनाते हैं उसको समझिए कि एक जीवात्मा है पुरंजन नाम का, यही उसके शरीर का नाम है, यही जीवात्मा का नाम, ऐसा समझ लीजिए। और उसके साथ रहता हमेशा वो परमात्मा है, उसको अविज्ञात कहा जा रहा है। मैंने यहाँ क्या कर दिया, जीव और परमात्मा का नाम कर दिया पुरंजन और अविज्ञात नाम कर दिया गया। अब होता क्या है इसमें, अब ये जो अविज्ञात नामक परमात्मा और पुरंजन नामक जीव के जो संबंध है, जिसमें जो एकात्मकता है, जो समान भाव है, उसको बता रहे हैं। ध्यान से समझिएगा क्या होता है। तो जीवात्मा है वह इस शरीर से दूसरे शरीर में जबाने का उसका स्वभाव है। वास्तव में जाता वो नहीं है, जाता उस जीवात्मा से जुड़ा हुआ लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। इसको वेद ने कहा अस्य विसंस्रमानस्य अस्य विसंस्रमानस्य शरीरस्थस्य देहिनाः। शरीर स्थित इस जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करने का जो स्वभाव है, जब वह शरीर से निकलकर चला जाता, देहाद विमुच्य मानस्य, क्या यहां बच जाता है, मुर्दा शरीर रहता है और क्या बच जाता है, वो परमात्मा रह जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं रहता,
देखने में कुछ भी नहीं रहता। जो बोलता था, बताता था, सुनता था, कहता था, चलता था, फिरता था, वो बिला जाता है। उसी का जो स्थूल शरीर पड़ा रहता है निर्जीव बनकर, तो वह परब्रह्म परमहंस जीवात्मा के साथ जो रहने वाला हमेशा है, जिसको अविज्ञात कहा है देवर्षि ने, वो हमेशा रहता है। अब इस जीव के इस अविज्ञात तमक परमात्मा रूपी सखा को सर्वदा सर्वत्र संभाव से परिपूर्ण बताया गया है। जो चेतन जीव और जड़ प्रकृति सभी में सदा व्याप्त है, वही में शरीर के बाद भी बचा रहता है। वह जो है कौन? अविज्ञात नामक परमात्मा, वही ब्रह्म है। सिंपल सी बात है। कथानक में रो दो, चाहे कुछ भी कर दो, जो सत्य है वो इसी प्रकार समझा जाएगा। यमराज ने ये उपाख्यान में भागवत में कह रहे हैं, पर इसकी पुष्टि, इसका दर्शन हम ला रहे हैं। वी आर डिराइविंग इट फ्रॉम कठोपनिषद एज डिलीवर्ड टू नचिकेता ए जिज्ञासु फ्रॉम दी ब्रह्म ज्ञानी यमराज जी महाराज। ये समझाया यमराज जी महाराज ने नचिकेता को कि मनुष्य को निश्चित रूप से डेफिनेटली एक दिन मृत्यु के मुख में जाना है। परमात्मा की जीव शक्ति से ही ये वर्ण धर्मा प्राणी न तो प्राण की जीव शक्ति से जीवित रहते हैं, परमात्मा की जीव शक्ति से ही ये मरण धर्मा प्राणी न तो प्राण की शक्ति से जीवित रहते हैं, न ही अपान की, यानी प्राण अपान इनको जीवित नहीं रख सकता। जिसमें वेद कहता है जिसमें प्राण और अपान, इसमें हम सांस लेते छोड़ते जिसके आश्रित हैं, वह जो है परमात्मा, उसकी शक्ति से, उसकी पराशक्ति से ही यह जो है शरीर धारण होता है। ये प्राण अपान से नहीं, इन्हें जीवित रखने वाला तो दूसरा ही चेतन तत्व है जो प्राण अपान को वह है जी। ये थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जीवात्मा और परमात्मा अविज्ञात और पुरंजन की जो संबंध में जो बात कही गई है, यही तो इस पूरी कथानक के कर्ता धर्ता यही है, कथानक के हीरो हैं, स्क्रिप्ट है, समझ लीजिए ये। और इसके संबंध को आप ब्रह्म ज्ञान से समझिए। फिर कथानक में हम आते हैं। तो जीवात्मा जो अविज्ञात परमात्मा की पराशक्ति है ही। अपरा यम तो अन्याम विद्धि में पराम, अपरा याम तू पर अपरा यम तू अन्यात परम विद्धि में पराम। जो मेरी पराशक्ति उसको इससे अलग जानिए। जीवभूतां महाबाहो, हे राजा अर्जुन, जो जीव को धारण करता है वह जो मेरी पराशक्ति, वो उसको जीव शक्ति बोलते, पराशक्ति बोलते। वो परा है, निकृष्ट नहीं है, वो मेरा स्वरूप है, वो पार्थिव नहीं है। ध्यान दीजिए, जहां अपरा पार्थिव हो वहां ये अपार्थिव है, दिव्य है ये। जब जीवात्मा एक शरीर के मर जाने के बाद दूसरे शरीर में जाता है तो प्राण अपान इंद्रिय मन बुद्धि सभी जीवात्मा का अनुसरण करते हुए चले जाते। गोया 4 शब्दों में लिंग शरीर चला जाता है, और लिंग शरीर में वह चेतन रहता ही रहता है, और वह जो है परमात्मा रहता ही रहता है। ध्यान दीजिएगा, जीवात्मा की स्थूल देह समाप्त हो जाती है और लिंग देह से तो उसका देहांतर हो जाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिंग देह आकर्ष ओवर देयर। ध्यान दीजिए, आत्मा कहीं आता जाता नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिंग देह इज देयर, कहीं आता जाता नहीं परमात्मा। जगह वही की वही है। आप दूसरी इमारत खड़ा कर लीजिए, शरीर वही का वही है, दूसरा कपड़ा पहन लीजिए। ध्यान दीजिए, जीवात्मा का मरने के बाद क्या होता है, यह कहाँ जाता है और किस प्रकार रहता है, ये सभी सत्य जानने के लिए वेदांत की सत्य योनिम अन्यम प्रपद्यन्ते। योनिम अन्यम, अन्य योनि को प्राप्त करता है जीवात्मा। किस लिए? शरीर धारण करने के लिए। स्थूल बॉडी चाहिए उसको स्थूल बॉडी चाहिए, जिससे जो निमित्त बन जाए काम करने के लिए, क्योंकि वो अनिमित्त है।
ध्यान दीजिए, वो पावर देगा केवल, और आंख देखेगी नहीं, आंख को पावर मिलता है तो देखने लग जाती है, वास्तव में पावर ही देख रहा है। स्थानुमन्य अनुसंयंती, और कोई जो है दूसरा से ज्यादा, और कई लोग जो है स्थानुमन्य, कई लोग स्थावर योनि में चले जाते, झाड़ झंकार बन जाते, वनस्पति बन जाते हैं। यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म किया है, जैसा तुमने सुन के अपने स्वभाव को बना लिया है, वही गति आपको मिलेगी, वही शरीर आपको मिलेगा। सिंपल। अब देखिए, इसको समझ लीजिए, समझा के कथा को आगे बढ़ाएंगे ना। यदि हम कथा को सीधे बढ़ा देंगे तो कैसे बनेगा? तो अन्य योनि में जीव को वैसा आकर्षण प्राप्त नहीं होता जैसा मनुष्य योनि में प्राप्त होता। देवर्षि नारद जी ने महाराज प्राचीन बरीह को बताए, राजन पुरंजन की अन्य योनियों के इतिहास को समझे, जीवात्मा की अन्य योनि के इतिहास को समझे, जीवात्मा की अन्य योनियों के इतिहास को समझे। मान लीजिए जीवात्मा अभी रामलाल नाम का पुरुष बना है, जीवात्मा कभी ललिता नाम की स्त्री बना था, कभी वह जो है सियार बना था, कभी वह वनस्पति बना था, कभी वह जू बना था आदि। और उसकी वर्तमान योनि में जब हम मनुष्य शरीर प्राप्त करता, हम औरतों की कंसर्न विद दी वर्तमान शरीर, द हिस्ट्री ऑफ द जीवात्मा इज नाउ आवर सब्जेक्ट। और एक राजा बनता है, अब इस समय जीवात्मा राजा बना हुआ है, और जो उस राजा का नाम है वही जीवात्मा का नाम, ऐसा समझ लीजिए। तब उसके कर्म को राजा जीवात्मा और जो है अविज्ञात के साथ रहने वाला जीवात्मा, यूं समझ लीजिए तो समझ में आपको आ जाएगा। तब उसके कर्म को, संकल्प को, उसकी गुणात्मक वृत्ति की विवेचना को समझे कि किस प्रकार इस चीज शरीर की वासना से वह अविज्ञात परमात्मा का विस्मरण कर देता है। क्या बात है! अपने साथ रहने वाले अविज्ञात परमात्मा का को भूल जाता है। क्या करता है वो? स्त्री शरीर की चाहना में, उसको जब स्त्री शरीर की चाहना सताती है तो अपने बोनेफाइड फ्रेंड को, अपने बोनेफाइड डिवाइन फ्रेंड को वह जो भूल जाता है। यही तो विडंबना, ये डिलेम्मा है। राजा पुरंजन की भेंट एक बहुत ही सुंदर प्रमोदोत्तमा स्त्री से होती है। अब समझ लीजिए, ये प्रमोदोत्तमा स्त्री जो है ये भी एक प्रकार की जीवात्मा है। एक दो बॉडी फार्म हो गए, एक जो राजा पुरंजन का बॉडी फार्म हो गया राजा के रूप में, और एक प्रमोदा नाम की स्त्री हो गई बॉडी फार्म के रूप में। वो स्त्री है, वहां पर भी अभिज्ञात है, आत्मा वहां भी है, वह स्त्री है। लेकिन ध्यान दीजिए, अब यहां पे हम वृत्ति उसकी निकालेंगे, स्त्री की वृत्ति से ये जो है इसकी चाहना है स्त्री की। भाई तृप्ति तो उसको स्त्री के शरीर की चाहना है ना। तो समस्त जीवात्माएं हम इसको यूं समझ लीजिए 7 धातुओं के घर में ही रहते हैं, चाहे वो स्त्री हो और चाहे पुरुष हो। मांस, मद्दा, रुधिर, शुक्र, अस्थि, शुक्र, इस प्रकार से जो है तो अविज्ञात ईश्वर सबका सखा होता है। और पुरंजन जीव सब घर में बैठा, पुरंजन जीव सबके घर में बैठा हुआ है। पुरंजन जीव तो यूनिवर्सल बना दिया, कथा करने वाले देवर्षि ने पुरंजन जीव का भी, पुरंजन जीव का है। अब वेस्टर्न उससे राजा पुरंजन उस कथा को उतारते हैं। ध्यान दीजिए, 16 वर्षीय सुंदरी युवती राजा पुरंजन बगीचे में मिलती है। अब युवती जब बन के आएगी पुरंजन पर, क्या तो वो जीव का हमने नाम पुरंजन दे दिया, जो पुरंजनियती थी। अब स्त्री जो है उसका नाम कुछ नहीं है, वो सुंदर युवती है, वो शरीर धारण करके आई है, उसके अंदर भी पुरंजन है और अविज्ञात है। इधर भी जो है पुरंजन है और अविज्ञात है। ये पुरुष शरीर है, ये स्त्री शरीर है, एक राजा का शरीर है और एक नव यौवन युवती जो है वह राजा के बगीचे में घूमती हुई आई है। वह अपने 10 सेवकों के साथ क्रीड़ा कर रही है। अब इस रूपा को समझिए, वह इस रूपा को समझिए। अब थोड़ी देर भूल जाइए, जीव खड़ा है
और अब इसको इस जीव को इस जीवात्मा पकड़ लेते जो स्त्री बना हुआ है, ये 10 सेवकों के साथ में क्रीड़ा कर रही है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 5 सिरों वाला सर, 5 प्राण उस सुंदर युवती की रक्षा कर रहा है। स्वाभाविक रूप से यहां पर भी क्रीड़ा कर रहा है पुरुष रूप में जीव, यहां पर भी क्रीड़ा अब एक कर रही पे चला जा रहा है। वह सर्वांग सुंदरी, वह जीव जो इस समय स्त्री बना हुआ सौंदर्य उस तरह उससे युक्त है, रुंझुन करती हुई पुरुष बने हुए जीव के सम्मुख आती है, तब वह पुरुष बना हुआ जीव उस पर मोहित हो जाता है। वन जीवात्मा इन द बॉडी फॉर्म ऑफ ए मेल अट्रैक्ट्स विद द अदर जीवात्मा इन द बॉडी फॉर्म ऑफ ए फीमेल, सिंपल। And Agyata are inserted in both the जीवात्मा, in both the body। राजा पुरंजन मेल बना हुआ जीवात्मा उस फीमेल बनी हुई जीवात्मा से अपना कौतूहल व्यक्त करता है। एक प्राचीन बरी क्या, आप ही प्राचीन बरही हैं, आप श्रोता हैं, हम दिवर्षी थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, उनके चरणों की धूली के बराबर है, लेकिन हम चिवर्षी हैं, आप राजा प्राचीन बर ही हैं, और एक पुरुष जीवात्मा है, इतर स्त्री जीवात्मा है। अब दोनों में संवाद हो रहा है। परमात्मा तो सब जगह व्यापक है ही, क्लियर इस रूपक से। अब पुरुष रूपी जीवात्मा उस स्त्री रूपी जीवात्मा से पूछता है, का तुम कंज पलासाखी, एक कंज पलास, एक कमल नैनों वाली तुम कौन हो। शुरू हुई, ये हर जगह देखा होगा आपने, एक सुंदर नैन वाली तुम कौन हो, शुरुआत हो रही है। पुरुष जीवात्मा इज नाउ आस्किंग दी स्त्री जीवात्मा। यहां कोई डाउट तो नहीं आपको। कस्यासीह कुतः सती, कस्यासीह किसकी लड़की हो, किसकी कन्या हो, साध्वी सती। इमाम उपपुरी भीरु, हे भीरु किमचकीर शशि संस में, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो। इस पुरी के समीप माने शरीर क्या बना हुआ, पुर बना हुआ है, इस शरीर में क्या करना चाहती हो। शुभ्रू सुंदर भौम्य वाली, का एते अनुपथा, ये था 11 महाभटा, तुम्हारे साथ इस 11 सूरवीरों से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं। 11 सूरवीर संचालित, एक मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय से संचालित हो रही हो तुम। वाह, उसकी आंख, कान, नाक, जिह्वा, समझिए, त्वचा, और 5 कर्मेंद्रिय, हस्त, पाद, वाणी और 2 नीचे के अंग, और वे सहेलियां। तो तुम्हारे आगे पीछे आगे चलने वाला ये सर्व कौन है। 5 प्राण आगे चलता है, ऐसे ऐसे मुड़ने का, चलने का, ये सब 5 प्राण, प्राण अपान 5 समान व्यान उतान, ये 5 प्राण होते। वह मनुष्य देह धारण कर लो, अपनी बुद्धि का उपयोग ऐसे ही प्रश्नों के पूछने में करते हैं ना। हाँ करते हैं। तो आप लोग पूछते ना, हु आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, यू लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, योर आई वर लाइक दी लोटस फ्लावर एंड ऑल दैट, ये सब बोलते। ये शास्त्र वही चीज कह रहा है, इसको वो स्पिरिचुअल मेटाफर में समझा रहा है इस चीज को। इसके क्या डेरिवेशन निकल के आएंगे, क्या फलश्रुति निकल के आएगी, क्या इससे अर्थ निकलेगा, ये समझना सबको जरूरी है। ये कथा प्राचीन बही के मध्य के लिए देवर्षि कह रहे, पर सबके लिए कह रहे हैं। जैसा कि पुरंजन जी अज्ञात तरुणी से पूछता है कि वह कहां से आई, उसका क्या काम है आदि, और तो और सुंदरी स्त्री को देखकर लोग उसकी उपमा देवियों से करके उसकी चाटुकारिता भी करते हैं। राजा पुरंजन सुंदरी से पूछता है, क्या तुम लक्ष्मी हो, सरस्वती हो। तुम्हारे इस कथा एक संत सुना रहे, ध्यान दीजिए, देवर्षि सुना रहे इस कथा को। क्या तुम सरस्वती हो। अरे तुम्हारे पैर तो धरती का स्पर्श कर रहे हैं, तुमको देखकर मेरे मन में काम का संचार हो रहा है, कब तुम्हें मैं अपनी बाहों में ले लूं।
फिर क्या था, वह सुंदरी भी राजा पुरंजन पर मोहित हो गई। द फीमेल जीवात्मा, ए सुंदरी युवती इज नाउ फॉल्स इन लव विद द राजा पुरंजन। दिस इज होल स्टोरी। यहां तक बात समझ में आई आपको? फिर क्या था, वह सुंदरी भी राजा पुरंजन पर मोहित हो गई और उसने कहा हम दोनों तो ऐसे हैं कि न तुम मुझे जानते हो न ही मैं तुम्हें जानती, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, अजनबी है दोनों हम ये भी नहीं जानते कि हमें बनाने वाला कौन है। लोगों को तो तत्काल लाभ चाहिए, इंद्रिय तृप्ति चाहिए, कौन परवाह करता है, पता लगाया जाए कि शरीर को बनाने वाला कौन है। शरीर मिल जाए बस, बनाने वाला मैन्युफैक्चर कहां से हुआ इससे मतलब नहीं।